बॉस सीजन 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी जारी रही, कल भी जारी थी और आने वाले कल यानी कि नेक्स्ट डे भी जारी रहने वाली है, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के द्वारा। वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है, जो मैं आपको पहले ही खबर दे चुका, जो हमें वेडनेसडे या फिर थर्सडे में दिखाई जाएगी। बहुत बड़े बड़े मुद्दे बने, क्या क्या मुद्दे बने उन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तेजस्वी एंड करण को टारगेट किया गया, विशाल वर्सेस जय होता हुआ नजर आया, शमिता शेट्टी को फेवर किया गया, नेहा भसीन के एक दो सवाल पूछे गए। इसके अलावा सिम्बा को भी सोता हुआ पकड़े जाने पर भी मुद्दा बनाया गया। क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, उन सब के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, कौन सही कौन गलत रहा। चैनल पर ज्वाइन रहिए, सब्सक्राइब आपने नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत बड़ी सिंपल एंड क्लियर है और वो है तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी का जिस तरह से हमें गेम नजर आया है, करण की आड़ में खेलना, उमर रियाज के बलबूते पे वीआईपी जोन में जाना और फिर सभी घर वालों को एटीट्यूड दिखाना, हुक्म चलाना उनके ऊपर कि मुझ जैसा कोई नहीं है, जो मैं हूं वो मैं अपनी पोजीशन पर आ गई हूं और जो वीआईपी जोन में नहीं है उन सबको एटीट्यूड दिखाना कि तुम वीआईपी जोन में नहीं हो। मगर हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, जो तीनों वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो हो रही हैं वीआईपी जोन में, उन तीनों को रखा जाएगा, बाकी सारे नॉर्मल सदस्य। बॉटम 6 का मैं आपको ऑलरेडी अपडेट दे चुका, बॉटम 6 के अंदर भी एक बड़ा टास्क होना है, उसमें कौन बाहर होगा ये हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। मगर जरा मुद्दे पर आते हैं, तेजस्वी वाले। तो तेजस्वी इतना घमंड जो दिखा रही है, इस घमंड के बेसिस पर उसको वोट मिलेंगे, इस घमंड के बेस पर बाहर की जनता सपोर्ट करेगी। जितने सारे मुद्दे, जितने सारे भी पॉइंट तेजस्वी के अगेंस्ट बोले गए, तेजस्वी से जितने भी सारे सवाल खड़े करे गए, उनमें से जवाब देने में तेजस्वी एक में भी खरा नहीं उतर सकी है। यहां तक कि तेजरन के रिश्ते पर भी तेजस्वी खरी नहीं उतर सकी। बिग बॉस के घर के अंदर तेजस्वी अपना प्यार दिखाती हैं करण के लिए, आई लव यू सब होता है, बातचीतें इनकी, कॉन्वर्सेशन है, पर्सनल प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सारी होती हैं, मगर उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल ना कर पाना कि तेजरन कुछ है ही नहीं, जबकि मीडिया रिपोर्टर ने साफ साफ कह दिया बाहर बैठ के कि ये सब फेक दिख रहा है। सारी बातें बाहर की बिग बॉस के घर के अंदर लेकर आई गई और सभी घर वालों को एक दूसरे की असलियत पता चल गई, जैसे उमर रियाज को करण की असलियत, जो इतना दिल से साथ निभा रहा था, दे रहा था, और असलियत ये पता चली कि भाई तू तो गधा है, गधा गधा, एक नंबर का गधा। उमर रियाज गधा है, जैसा चलाओगे वैसा चलेगा, जैसा ट्रीट करोगे वैसा वो करेगा, है ना। मगर हम लौट कर तेजस्वी वाले मुद्दे पर आते हैं। तो तेजस्वी, आप एक बात बताइए, वीआईपी जोन में जाने के बाद इतना ज्यादा घमंड जो आपके अंदर आ गया था, वो किस लिए आ गया था? कहते हैं ना कि ऊपर वाला देकर देखता है तो वो लेकर भी देखता है। जब आप दूसरे को हर्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर जब आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आप वुमन कार्ड प्ले करती हो। चलो वुमन कार्ड तो बहुत दूर की बात है, आप अपने इमोशंस के साथ में सभी के साथ खेलती हो, आप अपने इमोशंस दिखाकर सभी घर वालों के सामने रोना धोना शुरू कर देती हो। जब किचन एरिया में आपको टारगेट किया गया, एक दो बातें क्या कह दी गई, तो आप करण की बाहों में लिपट के रो रहे हो। और दूसरी बात, करण कुंद्रा ये कह रहा है कि इन लोगों की औकात नहीं है मेरे सामने भी टिक पाना। और भी बहुत सारी बातें कही गई, लाइव फीड में सब दिखाया गया, मगर एपिसोड में टेलीकास्ट नहीं हुआ। क्यों? वाई? हमें रीजन चाहिए, है ना। रीजन कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेकर्स को करना वही है जो ये चाहते हैं, मेकर्स को फेवर उसे ही करना है जो वो चाहते हैं। शमिता शेट्टी के लिए एक भी बात नहीं कही गई मीडिया रिपोर्टर्स के द्वारा, हैं। मीडिया रिपोर्टर्स ने इतने सारे सवाल उठाए हैं, शमिता शेट्टी के अगेंस्ट भी तो सवाल उठाने चाहिए थे ना, कि वो इतना एटीट्यूड आखिरकार क्यों दिखाती हो। शमिता शेट्टी, इस गेम के अंदर सारे ही घर वाले इक्वल इक्वल हैं, ना कि आप इतना एटीट्यूड दिखाकर किसी को नीचा प्रेजेंट करो, है ना। ऐसे 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 उंगली करके मैं यही बोलूंगी, ये क्या हो गया भाई? एक तो इतना एटीट्यूड चल रहा है, दूसरी बात यह है कि शमिता को ही फेवर किया जा रहा है। बाहर जितने भी सारे मीडिया रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं, उसमें से किसी का भी यह सवाल नहीं था कि शमिता आप इतना एटीट्यूड दिखाती हो तो वो क्या सोच के दिखाती हो, कि आपको इसी बेस के ऊपर जनता वोट करेगी, इसी बेस के ऊपर जनता आपको बाहर से सपोर्ट करेगी, जैसे बात सिम्बा के लिए कही गई थी।
सिम्बा के लिए सेम बात बोली गई थी। सिम्बा आप इतना ज़्यादा सो रहे हो, आपके फैंस जो आपसे इतना एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हमारा सिम्बा कुछ करेगा करेगा करेगा, मगर आप सो रहे हो। आप अपनी जनता को ये सब दिखा रहे हो, आप अपनी जनता की वोट खराब करवा रहे हो। आप इस बेस पे आपकी जनता आपको सपोर्ट करेगी हैं? तो ऐसे में सिम्बा ने वहाँ पर माफ़ी भी मांगी थी। मगर फिलहाल शमीता शेट्टी के बात के ऊपर, शमीता शेट्टी के मुद्दे पर क्यों मुद्दा नहीं निकला, क्यों रिपोर्टर्स ने ये सवाल खड़ा नहीं किया, क्या वजह हो सकती है इसकी, कोई नहीं बताएगा। तो कुल मिलाकर शमीता शेट्टी से कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। मगर हम दोबारा बात करते हैं तेजस्वी की, जो कि इतना ज़्यादा अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, अपने घमंड को दिखा रही थी, मगर घमंड ऐसा चकनाचूर हो गया। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके थे, है ना। मीडिया रिपोर्टर्स ने सारे सवाल बढ़िया करे, मगर शमीता शेट्टी को लेकर के सवाल नहीं उठाया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मुद्दे पर, जो कि विशाल का है। क्या हाथ मारा है, ज़बरदस्त हाथ मारा है, विशाल कोटियान का कहना था। और बाद में एक्सप्लेन भी करते हैं कि मेरा वो इंटेंशन था ही नहीं कहने का। हमारी लैंग्वेज में कुछ इस तरह से कहा जाता है भाई, अगर यहाँ पर गलत समझा जाता हो तो वो एक बात अलग है, ये वर्ड है ही गलत, और ये बात विशाल भी जानता है। मगर फिर भी मुद्दा बनाया गया जान करके। उसने अपने आप को सावगार करने की कोशिश की। उसने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग के डेज में किया था। मगर हाँ, मैं अपनी गलती के ऊपर मैं पछतावा कर रहा हूँ, मुझसे इस बात की गलती हो गई जो मैंने ये सब किया था। मगर उसने नहीं, मुद्दे बनाता गया, मुद्दे बनाता गया। तो सबसे बड़े दोगले दो इंसान साबित होते हुए नजर आए, एक है तेजस्वी और दूसरा है विशाल। जे भानुशाली ने अपना स्ट्रांग पॉइंट रखा विशाल के ऊपर कि ये डबल डोल की है। जे भानुशाली ने बहुत कोशिश करी, जे ने हद से ज़्यादा कोशिश करी है कि मैं विशाल के साथ में अलायंस बनाऊं, विशाल के साथ में अच्छी एक दोस्ती बनाऊं, जो कि विशाल भी दिमागदार है और मैं भी काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रांग हूं, तो हम दोनों गेम बहुत अच्छे से खेलेंगे। मगर जहां जहां बात आती है गेम की, टास्क की, वहां वहां विशाल अपना गेम खेल जाता है। यानी कि रिश्तेदारी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। मगर जहां गेम खेलने की बात आती है वहां अपना दोगलापन साफ साफ दिखा देता है। तेजस्वी का भी सेम यही हाल है, विशाल का भी सेम यही हाल है। तो बात की जाए बॉटम 6 की। बॉटम 6 में 6 कंटेस्टेंट को क्यों डाला गया है, मतलब उनमें से एक उमर रियाज को क्यों डाला गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो कि एक काफ़ी स्ट्रांग प्लेयर है। रही बात दूसरी जे भानुशाली की, चलो जे भानुशाली के मान सकते हैं, क्योंकि जे ऑडियंस के बेसिस पे काफ़ी बेस्ट हैं, काफ़ी स्ट्रांग है, मगर बिग बॉस के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा लो हैं जे भानुशाली। जे भानुशाली का वो गेम हमें नहीं देखने को मिल रहा जो हमने एक्सपेक्ट किया था। बिग बॉस के अकॉर्डिंगली वो लोएस्ट नंबर पर जाकर ही खड़े होंगे। मगर उमर रियाज को बॉटम 6 में डालने का क्या मतलब था, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर, इतना ज़बरदस्त प्लेयर, और वहाँ पर प्रतीक को नहीं रखा गया। चलो वो एक बात अलग है, मगर हाँ, शमीता शेट्टी भी उसमें शामिल नहीं है। क्यों? वाह रे वाह 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 वाह। शमीता शेट्टी को रखने का रीज़न क्या है टॉप 5 के अंदर, है ना। आप सोच सकते हैं कि ये शो कितना ज़बरदस्त एक तरफा झुका हुआ होता है। अब यहाँ पर हम कभी भी आइडिया नहीं लगा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरफ, जो कि रश्मि देसाई, देवोलीना किसको टारगेट करेगी। देवोलीना ने वो साफ कह दिया है। रश्मि की स्ट्रैटेजी क्या होगी, एक दूसरे को लड़वाना, ज़बरदस्त उसके बीच में फूट डलवाकर उन दोनों की फाइट करवा के अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करना। मगर ये तो हमें घर के अंदर ही पता चलेगा। बाकी इसके अलावा जो तीसरा क्या नाम है यार, नाम भी भूल गया मैं तो उसका, अभिजीत। हाँ, अभिजीत का जो गेम होगा वो थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी होगा। उसकी बातें लॉजिक भी होंगी, हमें सभी चीज़ देखने को मिलेगी। फिलहाल इनकी री एंट्री, इनकी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, वो हमें 2 या 3 दिन के बाद ही देखने को मिलेगा। बाय द वे, आपको मीडिया रिपोर्टर्स के सवाल कैसे लगे, किस तरह के सवाल थे, किसने स्ट्रॉन्ग जवाब दिए। ज़्यादातर वैसे टारगेट करण कुंद्रा को एंड तेजस्वी को किया गया। करण की आड़ में गेम खेल रही है भैया, प्यार का नाटक कर रही है, आखिरकार क्या है। चलिए मुझे आप बताइए नीचे कमेंट लिख के। चैनल पर नए हैं भाई, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, क्योंकि जितनी सारी अपडेट्स हैं वो लगातार आपसे शेयर की जा रही हैं, ताकि सारी ही अपडेट्स आप सभी से मिस ना हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा।